हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या आप लोग भी 21 दिन के लिए घर में बंद हैं? आई नो सभी बंद हैं, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं थी। बट अगर आप बंद हैं और बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ अच्छी चीज़ें जो कि आपको 21 दिन कैसे निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा, और साथ में आपको लगेगा कि फाइनली आपने कुछ अच्छा किया उन 21 दिनों में, ना कि ऐसे ही बस बाद में ख़त्म होते ही लगे अरे यार ख़त्म हो गए। तो ये 21 दिन एक तो आपको घर में सेफली रहना है, ये आपकी सेफ्टी के लिए दिए गए हैं, और साथ में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कुछ प्रोडक्टिव करने की शायद ही कभी फ्यूचर में मिले। और मैं नहीं चाहती कि कभी फ्यूचर में ऐसा दिन आए कि हमें 21 दिन तक दोबारा घर में बंद रहना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरा अच्छे से लिख लिए हैं सारी चीज़ें। मैं पिछले 3 दिनों से यही लिस्ट बनाई जा रही हूँ आप लोगों के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है सफाई, ऑब्वियसली, क्योंकि किसी के भी घर में काम वाली नहीं आने वाली है। और अगर आपके घर में आ रही है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि उनको मना कर दो कि वो ना आए। और उनको, उनकी भी फैमिली होती है, उनके भी घर में बच्चे होते हैं, तो वो उनका ध्यान रखें। वो बात अलग है कि आपकी मेड जो है वो आपके साथ ही रहती है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप एक काम से बच जाएंगे। तो दूसरा काम आपके लिए ये है कि आप अपनी सारी अलमारियाँ, सारी ड्रेसिंग टेबल सब कुछ चमका दो। और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ पिक्चर्स ज़रूर शेयर करना बिफोर एंड आफ्टर की। और अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं हम इंस्टाग्राम पे नहीं हैं, अगर आप नहीं हो तो फटाफट से इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लो ना यार। इससे अच्छा चांस तो आपको कभी मिलेगा भी नहीं, बाद में अनइंस्टॉल कर देना। सेकेंड चीज़ जो है हमारी वो ये है कि अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाला है, आप स्टूडेंट हो, लाइक जेईई, नीट, ये वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो प्लीज़ उनके बारे में भी सोचो और उन पे भी फोकस करो। क्योंकि फैमिली की सबकी छुट्टियां हैं तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बट प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होना और साथ के साथ पढ़ते भी रहना। हो सकता है कि उसकी डेट भी आगे एक्सटेंड हो, बट स्टिल पढ़ना तो ज़रूरी है ही। आप कुछ नया सीख सकते हो, कोई नया टैलेंट लाइक डांस सीख सकते हो, कोई डांस फॉर्म सीख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो कि आपको बहुत इजीली डांस सिखाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स सिखा देते हैं। और हम जैसे बेसिक लोगों के लिए कुछ ही स्टेप्स काफ़ी होते हैं, तो 10-15 स्टेप्स सीख लो इन 20 दिनों में, आराम से सीख सकते हो। आप कुछ अच्छा खाना बनाना सीख सकते हो। दोलगाना कॉफ़ी करके कोई है एक, टिकटॉक पे भी उसका बहुत चैलेंज चल रहा है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो बना सकते हो। आप कुछ और खाने की चीज़ बना सकते हो। अगर आपको कुकिंग नहीं आती है तो आप सीख सकते हो। प्लीज़, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। शर्म की बात ये है कि अगर आपको नहीं आता है तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक। आप कोई भी नई लैंग्वेज सीख सकते हो, आप कोई भी नई आर्ट फॉर्म सीख सकते हो। हिंदुस्तान स्टेशनरी, आई डोंट नो, मैं इंस्टाग्राम लिंक नीचे अटैच कर दूंगी, उस पर बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स और कैलीग्राफी वगैरह की चीज़ें अपलोड होती रहती हैं, आप वो चेक कर सकते हो। आप सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हो इस टाइम पर। आप अच्छे से, ये नहीं कि छुट्टियां हैं आप घर में बिल्कुल ऐसे आलसियों की तरह पड़े रहो, आप अच्छे से सुबह उठ के प्रॉपर अपना रेडी हो, अच्छे से ग्रूम्ड रहो बहुत अच्छे से। एंड ये बहुत अच्छा टाइम है जिसमें आप अपने सारे, क्योंकि आप बाहर नहीं निकल रहे हो तो आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है। आप बहुत सारी अपनी DIY स्किन केयर्स कर सकते हो, उसके भी वीडियोस मैं कोशिश करूँगी कि डेली कुछ ना कुछ अपलोड करूँ। तो आप DIY स्किन केयर यूज़ करो, आप कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करो और अपनी स्किन को अच्छा बनाओ, इम्प्रूव बनाओ, ताकि 21 दिनों के बाद जब आप यहाँ से बाहर निकल के जाओ, लोग कहें क्या बात है, बहुत शाइन कर रही हो। और आप, सबसे अच्छी बात, आप कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करके मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। आपको अगर लगता है कि आपके घर पर अच्छे बैकग्राउंड्स नहीं है, आप खुद अपने बैकग्राउंड्स क्रिएट करो। अपनी मम्मी की कोई पुरानी अच्छी सी साड़ी ले लो, चुन्नी ले लो, उनसे अपने कोई बैकग्राउंड्स क्रिएट करो। मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ करके शेयर भी करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ पर बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप बहुत टाइम से, क्योंकि ऑफिस और इन सारी कामों के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में बिजी रहते थे और आपको टाइम नहीं मिलता था किसी से बात करने का, फ्रेंड्स और फैमिली से, तो आई डोंट थिंक इससे अच्छा टाइम आपको कभी मिलेगा जब वो भी फ्री हो और आप भी फ्री हो और दोनों बात कर सको। तो ये वाला टाइम जो है अपनी फैमिलीज़ को कॉल करके, फ्रेंड्स को, जो भी दूर के रिश्तेदार हैं, जिसको भी आप कॉल करना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, उनसे वीडियो कॉल कर लो, उनको मैसेजेस करो, उनको कॉल्स करो और उनसे बात करो। आप चाहो तो कुछ स्लोगन्स बना सकते हो कोरोना के ऊपर, कुछ पेंटिंग्स बना सकते हो कोरोना के ऊपर,
जिससे कि लोगों को कुछ अच्छा मैसेज मिले। इंस्टाग्राम मैं कुछ इमेजेस भी शेयर कर दूँगी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में, जिसमें कि लोगों ने अलग-अलग गेम्स टाइप की बनाई हुई हैं कोरोना पे, जो कि क्वारंटाइन में आप खेल के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने स्लोगन्स या इमेजेस बना सकते हो। साथ के साथ इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छे-अच्छे कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं। एक कॉम्पिटिशन तो क्योर्स कंपनी की तरफ से चल रहा है, जिसके अंदर की क्विज़ है वो बेसिकली। तो आप ऐसे कॉम्पिटिशन्स में, गिव अवेज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इससे अच्छा चांस आपको और कभी नहीं मिलेगा, ना ही आपके पास कभी इतना ज़्यादा टाइम होगा कि आप इन सारी गिव अवेज़ में पार्टिसिपेट करो। क्या पता आप ही जीत जाओ। आप अपनी फैमिली के साथ लूडो खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो, ऊनो खेल सकते हो, बहुत सारी गेम्स हैं। और अगर आप अकेले रहते हो तो आप ऑनलाइन फेसबुक पे अपनी फैमिली के साथ लूडो खेल सकते हो, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अकेले हैं इस टाइम पर, तो वो अपनी फैमिली के साथ ऑनलाइन खेल लें या फिर किसी और फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन खेल लें। आप अपनी जनरल नॉलेज को इस टाइम पे इंक्रीज़ कर सकते हो। आप बहुत सारी अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, अपना आईक्यू लेवल इंक्रीज़ कर सकते हो। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर वगैरह पे अवेलेबल हैं, जिनमें जनरल नॉलेज की चीज़ें आती हैं। जैसे कि एक जनरल नॉलेज की बात बताती हूँ कि हैमबर्गर में काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि उसमें हैम होता है, बट एक्चुअल में वो हैमबर्ग नाम की जगह से ओरिजिनेट हुआ है, इसलिए उसका नाम हैमबर्गर है। मुझे भी काफ़ी टाइम तक यही लगता था कि उसके अंदर हैम होता है, इसलिए उसको हैमबर्गर कहते हैं। बट रिसेंटली ये वाली चीज़ मुझे भी पता चली इस क्वारंटाइन में, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। आप अपने घर के लिए कुछ अच्छे-अच्छे डेकोर्स बना सकते हो, डीआईवाई डेकोर्स बना सकते हो। कुछ अच्छा-सा अपने लिए, जो जैसा मैं बोल रही थी कि आप लोग बोलते हो अच्छा फ़ोटो कॉर्नर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो आप खुद से क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद आपको कोई कंप्लेंट भी नहीं होगी। आप अपने घर का फर्नीचर इधर-उधर शिफ्ट करके उसको चेंज कर सकते हो। आप अपनी जो भी एक पर्टिकुलर कॉर्नर्स हैं उनको अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप सुंदर सा सजा सकते हो उनको। मैं उसके लिए भी आपको कुछ इंस्टाग्राम पेजेस सजेस्ट कर दूँगी, जैसे कि हॉबी आइडियाज़ करके एक इंस्टाग्राम पेज है, हिंदुस्तान स्टेशनरी, आई डोंट नो उसका एग्ज़ैक्ट नाम, मैं नीचे यहाँ पे मेंशन कर दूँगी दोनों इंस्टाग्राम पेजेस जो मुझे पता हैं। उसके बाद आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हो इस टाइम पर। मैं ये नहीं कह रही बाहर जाके प्लांट्स लेके आओ, जैसे कुछ बेसिक चीज़ें होती है, लाइक अगर आपके घर पे शिमला मिर्च है, तो आप शिमला मिर्च उगा सकते हो इस टाइम पे उसकी सीड्स से। अगर आपके घर पे लहसुन है, तो आप लहसुन उगा सकते हो। अगर आपके घर पे मेथी है, तो आप सिंपल मेथी उगा सकते हो। धनिया की जो सीड्स होती हैं, अगर वो हैं, तो उससे आप धनिया उगा सकते हो। तो इस तरीके की छोटी-छोटी प्लांटेशंस करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड आप स्ट्रे एनिमल्स जो हैं आपकी गली में, अपना बिल्कुल आपके नियर बाय जो आपको दिख रहे हैं, कहीं बाहर जाने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, उनके लिए कुछ कर सकते हो। उनको रोज़ एटलीस्ट एक टाइम दिन में खाना दे सकते हो, जो कि बहुत ही नोबल कॉज़ है और ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे रेहड़ी पटरी वाले लोग नहीं आते हैं, तो स्ट्रे डॉग्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खाने की और वो बेचारे स्टार्व करते हैं। तो इसलिए आप अगर ये करोगे तो ये बहुत अच्छा काम होगा। एंड टाइम टू टाइम अपने घर को अच्छे से सैनिटाइज़ करते रहें। मेक श्योर जैसे ही हमारा डॉग बाहर जाता है, तो हम लोग तो अल्कोहल को हम लोगों ने रबिंग अल्कोहल हम लोगों ने एक स्प्रे बॉटल में डाला हुआ है और उससे अपने सारे दरवाजे को सैनिटाइज़ कर लेते हैं प्रॉपर्ली। तो आप भी मेक श्योर करें कि आप अपने दरवाजे को टाइम टू टाइम सैनिटाइज़ करते रहें और मेक श्योर कि आप हर आधे घंटे में अपने हाथ धो रहे हैं, ताकि और वो भी 20 सेकेंड्स तक प्रॉपर वे में, और हैंड वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज ज़रूर कर लेना, वरना हैंड्स की तो बैंड बच जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने पेरेंट्स के लिए एक थैंक यू नोट बना सकते हो, कुछ गिफ्ट बना सकते हो। अगर आप घर पे हो तब भी, अगर आप घर पे नहीं हो तब भी आप बना सकते हो। एंड और भी मतलब जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनके लिए एक थैंक यू नोट बना सकते हो। अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो गाइस, तो प्लीज़ कमेंट कर देना नीचे। मैं सबका लेके कमेंट्स को एक मेन कमेंट में पिन कर दूँगी, जो चीज़ें मुझसे अगर मिस हो गई हैं और कुछ अच्छे आइडियाज़ आप लोगों के पास भी है तो। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि घर से बाहर ना निकले, जो करना है घर के अंदर ही करें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।